जैसे मान लो यहाँ पे ना, ये जो मैं इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। ये जो पूरा है ना, यहाँ पे मैं ये टाइप कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेल। अब सेल जो है ना अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कोड, ठीक है, फिर है मार्क डाउन, फिर है हेडिंग, ठीक है, अलग अलग टाइप का है। अगर कोड है मतलब इसके अंदर मुझे पाइथन का कोड लिखना है, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क डाउन कर दूंगा या फिर हेडिंग कर दूंगा, मतलब देखो यहाँ पे देखना डिफरेंस। कोड में देखो ये यहाँ पे लाइन नंबर लिख कर आएगा, मार्क डाउन करोगे तो देखो ये हट गया, दिखा यहाँ पे आई एन लिखा था जो, ये मार्क डाउन है, ठीक है। मार्क डाउन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जैसे हेडिंग देना है वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया वेरिएबल और एंटर, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट और एंटर दोनों साथ में दबाना, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे ये हेडिंग है। हाँ, शिफ्ट एंटर दबाओगे तो रन होके एक नया सेल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा आ गया, मैंने टॉपिक का नाम दिया। अच्छा, अब इसमें हम लोग वेरिएबल कैसे बनाएंगे, वेरिएबल जैसे कोई भी एक नाम दे दिया, इज इक्वल टू, हाँ 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 हाँ, हेडिंग भी चलेगा। देखो यहाँ पे ना, अगर ये इसको मैं यहाँ पे, ये मार्कडाउन है, ठीक है, मार्कडाउन, इसको सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट एंटर दबाया, देखो ये ऐसा दिख रहा है। और इसको अगर मैं हेडिंग भी करूंगा ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हेडिंग और ये मार्कडाउन दोनों भी सेम ही होता है, ठीक है। पहले अलग अलग होता था ये मार्कडाउन और हेडिंग, अभी ये न्यू वर्जन में दोनों को सेम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखो और ये एंटर। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे ये हैश दिख रहा है, ये हैश है ना, जैसे एचटीएमएल अगर पढ़ा होगा H1 H2 जैसा होता है ना। देखो एक हैश डाला है ना, तो इसका फॉन्ट साइज देखो ये कैसा है। फिर यहाँ पे मैं एक और हैश डालता हूँ तो ये थोड़ा छोटा हो गया, दिख रहा है। फिर एक और हैश तो ये और छोटा, ये H3 टाइप, H4, H5, H6, ठीक है। और नहीं होगा, ये 6 तक जाएगा ये। तो ये हम लोग फॉन्ट साइज बता सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे H3 रख के वेरिएबल यहाँ पे मैंने मार्क डाउन करके, अब ये वाला जो है ये क्या है मेरा, देखो ये भी मेरा मार्क डाउन है, इसको मैं कोड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा x इज इक्वल टू 10 लिखा, तो इसमें क्या होगा, मेरा एक वेरिएबल बनेगा, वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या चला गया मेरा 10, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने। अब मुझे अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट x लिखा मैंने, और फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट एंटर करके देखो यहाँ पे आ गया मेरा 10, ठीक है। समझ आया, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर एक और वेरिएबल बनाऊँ y इज इक्वल टू 20 दे दिया मैंने, ठीक है। इसको अगर प्रिंट करना है, मैंने लिखा प्रिंट y, एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये मेरा नॉर्मल वेरिएबल बन रहा है। अब जैसे यहाँ पे जो x था, इसके अंदर मेरा जो ये वैल्यू है ये इंटीजर टाइप का था, ये भी इंटीजर टाइप का है। वैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने नेम लिया, ठीक है, नेम यहाँ पे ले लिया मैंने। अब यहाँ पे नेम मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन। अब ये क्या है, ये कौन सा टाइप का डेटा है, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा प्रिंट नेम, इसको भी रन किया, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट एंटर दबा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको शिफ्ट एंटर दबाओ या फिर ऊपर ये रन लिखा है, अब ये रन पे क्लिक करोगे तो रन हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे आ गया पाइथन। अब मुझे जानना है कि ये वेरिएबल जो है एक्स है, वाई है, नेम है, सारे मेरे वेरिएबल के नेम है, ये कौन से टाइप के वेरिएबल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा टाइप, ठीक है, और फिर कौन सा वेरिएबल एक्स, ठीक है। हाँ हाँ, वैल्यू वैल्यू है, वो उसका वैल्यू है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा टाइप एक्स, है ना, एक्स का टाइप क्या है, यहाँ पे क्या आया, इंटीजर आया, क्योंकि एक्स के अंदर हमने कौन सा वैल्यू रखा है, इंटीजर वैल्यू रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वाई, तो वाई के अंदर भी हमने कौन सा वैल्यू रखा है, इंटीजर। देखो यहाँ पे कौन सा वैल्यू गया, इंटीजर। अब अगर मैं लिखूँ टाइप नेम, ठीक है, अब नेम, ये जो पाइथन, ये नंबर नहीं है, ये कौन सा टाइप का वैल्यू है, यहाँ ये कौन सा टाइप का वैल्यू, ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, तो यहाँ पे आया str। ये समझ में आया। तो हाँ हाँ, अलग अलग टाइप के हैं। हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे जब हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल बना, उसका नाम है x, और इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर वैल्यू है 10, ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल बन गया मेरा, वो वेरिएबल का नाम क्या है y, और इसके अंदर मेरा वैल्यू है 20, ऐसा।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये कौन सा टाइप का वैल्यू है, देखो ये कमेंट कैसे करता है बताना, हैश लिख के यहाँ पे आएगा इंट, देखो इसका डेटा टाइप, डेटा, अब ये कौन से टाइप का डेटा है, ये एक्स के अंदर जो डेटा है ये कौन सा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है ना। हाँ हमने अभी देखा तो ये इंट टाइप का है। ये कौन से टाइप का डेटा है, डेटा टाइप ये कौन सा है, ये भी इंट है। ठीक है, ये कौन से टाइप का डेटा है, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है, और टाइप हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये टाइप फंक्शन यूज करके टाइप लिख के वेरिएबल का नाम अंदर देंगे तो बता देगा ये कौन सा है। ठीक है, तो इंटीजर है, स्ट्रिंग टाइप है। और भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे मैंने a इज इक्वल टू 10.3 दे दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं अगर लिखूँ प्रिंट a, तो ये क्या करेगा, a को प्रिंट करता है। अब मुझे देखना है कि a का टाइप क्या है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइप a। तो ये कौन सा टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है ना। तो यहाँ पे दो तीन चीजें समझ आ गई, हमारे पास डेटा टाइप है जैसे इंट है, ठीक है, फ्लोट है, फिर स्ट्रिंग है, ठीक है, ये सारे हो गए मेरे डेटा टाइप। तो यहाँ पे एक चीज ये हमने देखा, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, कि वेरिएबल के अंदर हम कौन कौन से डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। और फिर ये जो हैश लिखा है ना यहाँ पे, हैश लिख के इसके आगे इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये मेरा कमेंट है। तो ये पूरा जो दो लाइन लिखा है इसमें से एग्जीक्यूट कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, x इज इक्वल टू 10 और प्रिंट x, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है ये। ठीक है, समझ आया ये। चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी मैं बताता हूँ, इसको भी मार्क डाउन करता हूँ। इसमें हम लोग, मैं बताता हूँ कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, देखो एक असाइनमेंट में था ना डेटा टाइप कन्वर्जन, है ना, कि इंट को फ्लोट में करना है, हाँ टाइप कास्टिंग वो कैसे करता है देखो। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3, तो x के अंदर जो डेटा टाइप है वो कौन से टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का। मैं करूंगा टाइप x, तो ये इंटीजर टाइप का है, बराबर। अब अगर मुझे ये x को इंटीजर टाइप को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो कैसे करेंगे, देखो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, y इज इक्वल टू str x लिखा मैंने। तो str नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, x। अब देखो x जो है ये कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ये गया मेरे इस फंक्शन में str, है ना, ये क्या करेगा, इंटीजर को कन्वर्ट कर देगा किस में, स्ट्रिंग में, और वो y के अंदर डाल देगा। और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा y को, तो देखो यहाँ पे क्या आया, 3। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा टाइप ऑफ y, क्या आया यहाँ पे, स्ट्रिंग आया। ये समझ में आया, डिफरेंस समझ में आ रहा है, देखो ये, हाँ यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे इंट हो गया है, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया है ना। अब ये कैसे समझ आएगा देखो, अगर यहाँ पे लिखा है सिर्फ 3, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा टाइप है, इंटीजर टाइप का है। स्ट्रिंग कैसे पता चलता है, ये कोट्स में होता है 3, तो ये कौन से, ये क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, तो कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है, मान लो डॉलर लिखा है, हैश लिखा है, जो भी सिंबल लिखा है, ये पूरा मेरे कौन सा किसके अंदर आ गया, ये मेरे स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर आ गया है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा ये मेरा स्ट्रिंग है। अब इसमें देखो, इसमें भी ना टाइप है, हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने, हाँ जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, ठीक है, ये सिंगल कोट है तो ये भी एक स्ट्रिंग है। डबल कोट्स में लिखा मैंने, ये भी एक स्ट्रिंग है। और देखो यहाँ पे 3 सिंगल कोट्स डाला है मैंने, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग होगा। तो ये तीनों चलेगा, ये तीनों ही मेरा क्या है, ये तीनों ही मेरा स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो x था, टाइप चेक किया, इंटीजर था। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में, और y में डाल दिया। तो अभी जब मैं प्रिंट y कर रहा हूँ तो क्या आया, 3 आया। ये समझ में आया। एक और डिफरेंस देखो यहाँ पे, हाँ 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 बोलो, हाँ हाँ हाँ। अब देखो जैसे मान लो x के अंदर है 10, ठीक है, ये इंटीजर टाइप का है। फिर उसके बाद मेरे पास y है, ठीक है, इसके अंदर है 20, ये भी इंटीजर टाइप का है।
अब अगर मैं लिखूंगा x प्लस वाई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? इसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? 30 मिल जाएगा। हाँ, या फिर इसको ऐसा समझो कि यहाँ पे मैं x, ये y आ गया, मैं एक और वेरिएबल मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, इसका नाम मैं दे दूंगा z, और इसके अंदर अगर मुझे चाहिए 30, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना? तो ये 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x जो है ये इंटीजर टाइप का है, y जो है ये भी इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अब ये एक और केस में देखो, यहाँ पे मैंने एक और दूसरा केस लिया x, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो 10 है, लेकिन ये, अब देखो इसको मैंने कोट्स में लिखा, तो ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है? ये मेरा, हाँ ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। फिर मैंने एक और वैल्यू लिया यहाँ पे, ये है मेरा y, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैंने लिखा है 20, और इसको भी मैंने ये ले लिया सिंगल कोट्स में। अब अगर ये भी कौन सा टाइप का है? ये भी मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसा लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेरा z वेरिएबल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे 1020, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा, क्योंकि एडिशन किस पे होता है? इंटीजर पे होता है ना। ये क्या है, ये मेरा स्ट्रिंग है, तो वो दोनों को ही उसने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और ये भी मेरा कौन सा टाइप का हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। क्या? हाँ, सिंगल कोट्स आएगा, कोलन नहीं, कोट्स। ये सिंगल कोट्स है, डबल कोट्स ऐसा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू, ठीक है, नॉर्मल तो ये इंटीजर दे दिया, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ले लिया, और यहाँ पे मैंने लास्ट में प्रिंट z कर दिया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल मुझे 30 आएगा, लेकिन इसको अगर मैं स्ट्रिंग में लिखूँ, देखो यहाँ पे मेरा 10 क्या है, ये x क्या बना, स्ट्रिंग बना, y क्या बना, ये भी मेरा स्ट्रिंग बना। अब अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया z, देखो यहाँ पे क्या आया, 1020 आया, क्यों? क्योंकि ये कौन से टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये समझ में आया ये? ऐसे ही, अब जैसे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है ना, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा नेम 1 इज इक्वल टू, लिखा है यहाँ पे पाइथन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम टू इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे जावा। अब देखो यहाँ पे मैंने कर दिया नेम 3 इज इक्वल टू नेम 1 प्लस नेम 2, और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा नेम 3, इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ, दोनों साथ में आ जाएगा, ये समझ में आया? ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को, हाँ, हाँ, नहीं, मैं ये पूरा नोटबुक आपको भेज दूंगा बाद में, ठीक है। ठीक है, तो ये आया मेरा वेरिएबल। अब देखो इसके पीछे स्पेस नहीं है ना, मुझे अगर स्पेस देना है तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच में एक और स्ट्रिंग डाल देता हूँ नेम, फिर यहाँ पे देखो मैंने एक और यहाँ पे, अब क्या आ जाएगा बताओ, नेम 1 आएगा, फिर ये स्पेस आएगा, फिर नेम 2 आएगा, ये समझ में आया? देखो यहाँ पे आया ना स्पेस, ये समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कास्टिंग कैसे कर रहे हैं। देखो ये इंटीजर था, इंटीजर को हमने किसमें कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में। वैसे ही इंटीजर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ x को प्रिंट करूँ, देखो ये इंट लिख के आया यहाँ पे, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया x, ठीक है। देखो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ y को, यहाँ पे क्या आया, 3 का क्या हो गया, 3.0 हो गया, दिख रहा है ये? क्योंकि फ्लोट कैसे होता है, फ्लोट में हम लोग ये डेसिमल पॉइंट में नंबर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आ गया 3.0। अगर अब मैं यहाँ पे टाइप लिखूँ, टाइप ऑफ वाई, तो ये क्या आया, फ्लोट आया, तो ये समझ में आया।
यहाँ पे क्या था, इंटीजर था, उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, फ्लोट में। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा। ठीक है, वेरिएबल समझ में आया, कास्टिंग समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट देखना है स्ट्रिंग्स। चलो मैं बताता हूँ, अभी हम लोग फोकस करते हैं पहले स्ट्रिंग्स टॉपिक पे। ठीक है, देखो नॉर्मली एक स्ट्रिंग कैसे बनेगा, नॉर्मली मेरा एक स्ट्रिंग बनेगा, मान लो मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू पाइथन। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया मेरा स्ट्रिंग, है ना। यहाँ पे मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं, प्रिंट नेम, यह हो गया मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मैंने क्या यूज किया है, डबल कोट्स। इसके जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू, ये सिंगल कोट्स पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम लिख के इसको प्रिंट कर दिया तो ये सिंगल कोट्स भी चलेगा। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ट्रिपल कोट्स भी यूज किया, देखो मैंने क्या यूज किया, ट्रिपल कोट्स, और यहाँ पे लिख दिया नेम, तो ये ट्रिपल कोट्स भी चलेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे मल्टी लाइन, देखो यहाँ पे ये ट्रिपल कोट्स का भी यूज करना है। एक एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सिंगल कोट्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है सेंटेंस, और ये एंटर करके देखो ये नेक्स्ट लाइन पे आया तो दिख रहा है ये कैसे ब्रेक हो गया यहाँ पे। ये पूरा स्ट्रिंग नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये एरर आएगा। मतलब अगर मेरा स्ट्रिंग जो है वो एक लाइन से ज्यादा है ना, यहाँ पे ये सेकंड लाइन पर आ गया ये, अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे मैं ये ट्रिपल कोट्स मुझे यूज करना पड़ेगा ऐसा। तो अगर मैंने ट्रिपल कोट्स यूज किया है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं मल्टीपल लाइंस में देखो मेरा स्ट्रिंग चल जाएगा, दिख रहा है। ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, तो ट्रिपल कोट्स क्यों यूज करना है, ट्रिपल कोट्स हम लोग को यूज करना है फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे जो ये ट्रिपल कोट्स है, ठीक है, ये जो ट्रिपल कोट्स है इज यूज्ड फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग, है ना, एक से ज्यादा लाइन है ना यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है नेम इज इक्वल टू पाइथन। ठीक है, अब देखो मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट यहाँ पे मुझे करना है पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे मुझे उसको प्रिंट करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट, है ना। प्रिंट के यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन। पाइथन क्या है, मेरा वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम। इसके साथ मुझे क्या ऐड करना है, इसके साथ मुझे ये पूरा लाइन जो है, ये पूरा लाइन ऐड करना है। ये समझ में आया मैंने क्या क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, हाँ हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग करे, तो यहाँ पे नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पाइथन आ जाएगा। और फिर उसके साथ उस सेंटेंस में ही क्या ऐड हो जाएगा, हमने देखो यहाँ पे प्लस लिखा, उसके साथ उस सेंटेंस में ये पूरा लाइन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पूरा ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ईच के यहाँ पे स्पेस नहीं है, दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक स्पेस भी दे दिया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे स्पेस आ गया। ये समझ आ गया। हम लोग वेरिएबल को सेंटेंस के साथ यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग दिस प्लस। ठीक है, लेकिन इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे हर बार प्लस लिखना। इसी सेम चीज को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिखा एफ। ठीक है, ये क्या है, मेरा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है, इसके अंदर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा लिख दिया। देखो ऊपर का आउटपुट और ये वाला आउटपुट सेम आ रहा है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका देखो। यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, सीधा वेरिएबल को ऐड किया है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्लस सिंबल यूज किया मैंने, वेरिएबल को ऐड किया है इस सेंटेंस के साथ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने एफ स्टार्टिंग में यूज किया है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा कॉनकैट। कॉनकैट यानी कि क्या,
कि मैंने एक वेरिएबल को हाँ प्लस करना। और ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब क्या, यहाँ पे देखो मैं कुछ प्लस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल का नाम कैसे लिखना है, खाली यहाँ पे ये करली ब्रैकेट के अंदर। ये समझ में आया ये? ठीक है, चलो अब इसमें एक और चीज हम लोग को समझना है, वो है इंडेक्स, स्ट्रिंग इंडेक्स। स्ट्रिंग इंडेक्स का मतलब क्या है, देखो जो भी मेरा, अभी मान लो यहाँ पे मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मान लो वो स्ट्रिंग है मेरा पाइथन, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है। तो इसमें होगा क्या कि इस ये जो हर एक वैल्यू है ना, ये हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स होगा। जैसे यहाँ पे p आ गया, तो फिर उसके बाजू में जो है यहाँ पे ये सारे क्या है मेरे मेमोरी में जाएगा, y आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो p है उसका इंडेक्स क्या होगा, 0, इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। वैसे ही इसके साथ बाजू में सारे आ जाएगा, p y t h, ये o और ये n। तो 0 1 2 3 4 और ये 5। ये जो है ना नंबर, इसका पोजीशन जो है, इसको क्या कहते हैं, ये मेरा क्या है, इंडेक्स नंबर, ये मेरा इंडेक्स नंबर है। समझ में आया? ये जो सारे नंबर है ना ये, तो p मेरा कौन सा इंडेक्स नंबर पे है, 0, ये y, ठीक है, t h o और ये n, ऐसा। तो मेरा ये जो स्ट्रिंग है ना वो कुछ इस तरह से काम करेगा। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि इंडेक्स नंबर 2 पे क्या वैल्यू है, तो इंडेक्स नंबर 2 पे मेरा क्या वैल्यू है, t है। ये समझ आया? तो यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं स्ट्रिंग इंडेक्स में, अगर मेरे पास एक वेरिएबल नाम है, इसका पाइथन रख दिया मैंने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नेम, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे मैं मुझे लिखना है इंडेक्स, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखा मैंने 0, तो क्या आया यहाँ पे p आया। ये 0 क्या है, 0 मेरा इंडेक्स नंबर है, और 0 इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू है, p है, तो यहाँ पे p आया। ये समझ आया? वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3, तो 3 पे क्या है, देखो 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे क्या है, h है, तो यहाँ पे आएगा h। ये समझ आया? तो इसको हम लोग इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, ये समझ आया? ठीक है, अगर यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, हमेशा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से, 0 से लेके 5 तक जा रहा है। क्या इसके पास इंडेक्स नंबर 6 ऐसा कुछ है क्या इस स्ट्रिंग के पास, नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो आएगा क्या, कुछ क्या आया, एरर आया। एरर क्या आया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं है, इसीलिए क्या आया, आउट ऑफ रेंज आया। ये समझ आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम, जैसे ये एक इंडेक्स नंबर है, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग था, वैसे जैसे ये पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी होता है। नेगेटिव इंडेक्स नंबर मतलब ये रिवर्स से शुरू होगा, मतलब -1, मेरा -2, ये वाला मेरा माइनस, 0 नहीं होगा, -3, -4, -5, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा -6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 या इंडेक्स नंबर -4, दोनों ही इंडेक्स नंबर पे मेरा कौन सा वैल्यू है, t है। समझ आया? तो देखो यहाँ पे जैसे मैं अगर करूँ 2, ठीक है, तो 2 पे, यहाँ पे देखो 2 पे मेरा इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा वैल्यू था, t था। तो अगर मैं -4 लिखूँ तो यानी कि 2 के जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -4, तो भी क्या आना चाहिए, t ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों का इंडेक्स, दोनों ही इंडेक्स नंबर किसको पॉइंट कर रहा है, t को। ये समझ आया? तो आप 2 लिखो या फिर -4, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम रहेगा। समझ आया? अब जैसे अगर मैं लिखूँ -1, तो -1 लिखूंगा तो क्या आएगा, n आएगा, और 5 लिखूंगा तो भी क्या आ जाएगा, n ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे लिखा 5, देखो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, चलो प्रिंट, ये वाला भी प्रिंट कर दिया और ये वाला भी मैं प्रिंट कर दिया। हाँ मैं बताता हूँ, देखो
बिना प्रिंट के कब आता है ना, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे लिखा सिर्फ x, तो ये आ गया। अब लेकिन x के नीचे मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे लिखा है y, तो क्या होगा ना, जो लास्ट में जो लिखा है ना सिर्फ वही प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे ये वाला प्रिंट नहीं होगा, तो इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एक्स करके, और यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट। अभी ये हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो भी ये तो चल जाएगा, देखो ये चल जाएगा, समझ आया, इसीलिए। ठीक है, इसको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सेल को डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पे रखो, ये पूरा सेलेक्टेड है, देख रहे, इस पे क्लिक करो, एस्केप डी दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा ये, एस्केप डी, डी डी डी, डी नहीं डी, हाँ डिलीट। ठीक है, इंडेक्स समझ में आया। तो ये वाला जो था मेरा, ये क्या था मेरा, नेगेटिव इंडेक्स नंबर, ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट फ्रॉम -1, और ये हमेशा पीछे से शुरू होता है ना, हम लोग यहाँ से -1 नहीं देंगे, ये गलत है, पीछे से -1, स्टार्ट फ्रॉम -1, और ये क्या है, ये मेरा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंडेक्स पर स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, ये समझ आया, ये डायग्राम समझ में आया। ठीक है, इंडेक्स नंबर वन नेगेटिव। चलो, अब इसके बाद एक और फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन क्या है देखो, यहाँ पे अगर मुझे जानना है कि ये नेम जो है इसके अंदर कितने लेटर है, तो लेटर अगर काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 ये काउंट करना पड़ेगा, है ना। अगर वो काउंट करना है तो मेरे पास एक फंक्शन है LEN, ये लेंथ के लिए है, और वेरिएबल का नाम दे दिया, तो यहाँ पे क्या आया 6, ये 6 क्या है, उसका काउंट है कि इसके अंदर कितने लेटर है, ये समझ में आया। ठीक है, तो ये ऐसा, ये मेरा स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के साथ एक इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो है स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, बताता हूँ क्या है वो, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। देखो, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर एक स्ट्रिंग बना दिया मैंने, दो वर्ड करके, और इसका यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये मेरा एक पूरा स्ट्रिंग आ गया। अब स्लाइस का मतलब क्या होता है, स्लाइस का मतलब ये होता है कि मैं उसको बीच में से क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। या फिर चलो मैं ना यहाँ पे अपना एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिखा है पाइथन, ये मेरा स्ट्रिंग है, और इसको स्लाइस करना मतलब मैं क्या करूंगा कि इसको बीच में से ना ऐसे कट कर दूंगा यहाँ से ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा स्लाइस। तो इसको मैंने दो टुकड़ा कर दिया मैंने, ऐसा समझो, ये क्या हो जाएगा मेरा स्लाइस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मैं वही स्लाइसिंग का बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, इसका इंडेक्स नंबर समझ में आ गया है ना, 0 1 2। अब देखो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा, ये ए लिखा मैंने, ठीक है ए, और यहाँ पे लिखूँ मैं 0, तो 0 इंडेक्स नंबर पे क्या है मेरा, 0 इंडेक्स नंबर पे क्या है, पी है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं दूंगा कोलन, ठीक है, कोलन दिया मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने 4, तो ये क्या होगा, 0 से शुरू करेगा और 4 वैल्यू लेगा, यानी कि जैसे इसका इंडेक्स है 0 1, हाँ 2 3 4 और ये 5। ठीक है, हम लोग ने क्या लिखा, हम लोग ने लिखा कि ए 0:4, है ना, हम लोग ने ऐसा लिखा, तो ये क्या करेगा, 0 से शुरू करेगा, तो 0, हाँ 0 पे क्या है, 0 पे है पी, फिर 1 पे क्या है वाई, फिर टी, फिर एच, ये जो 4 है ना, ये 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, PYTH आएगा, ये समझ में आया। ठीक है, यार इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि ये 0 लिखा तो 0 से शुरू करेगा, और कितना कितना वेरिएबल लेगा, 4, तो 1 2 3 4 ऐसा, तो 4 जो है ना ये एक्सक्लूडेड है, तो यानी कि अगर 4 लिखा है मतलब 0 से लेके 3 तक जाएगा, ये समझ में आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, इसका मतलब वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 4 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे THO भी आएगा।
और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 6, तो ये कहाँ से 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो यहाँ पे 5 है ना, देखो यहाँ पे। और मैंने लिखा 0 से लेके 4 तक, तो ये 4 तक गया। 0 से लेके 5 तक लिखा, तो ये 0 से लेके 4 तक जाएगा। यहाँ पे लिखा 6। नहीं, ये एक-एक लाइन में अगर लिखोगे तो प्रिंट हो जाएगा ये, इसमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे मल्टीपल लाइन था ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिख रहे हैं। जैसे देखो ये सिंगल लाइन था, तो यहाँ पे लिखा नहीं, ये वाला भी सिंगल लाइन ही है, यहाँ पे नहीं लिखा, ऐसा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टू लिखा है यहाँ पे देखो। यहाँ पे अगर सिर्फ a इज इक्वल टू पाइथन लिखूंगा ना, तो a वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन हो गया। प्रिंट कराने का यहाँ पे और a लिखना पड़ेगा, तो ये प्रिंट होगा ये, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वेरिएबल को हम लोग असाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 से लेके 6, यानी कि ये कितना वैल्यू लेगा, 0 से लेके 5 तक वैल्यू लेगा। लेकिन अगर मैं 0 से लेके 7 कर दूँ, तो ये चलेगा क्या? एरर क्यों? एरर क्यों बताएगा? 0 से लेके यहाँ पे 0:7 लिखा है, मतलब ये कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू लेगा, 0 से लेके 6 तक वैल्यू लेगा, है ना। और 6 वैल्यू हमारे पास है नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक रुको, यहाँ पे इसको मैं, तो ये अभी भी आ रहा ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लूँ 8, तो ये भी आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग जो उसको इंडेक्स दे रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, अगर इसको मान लो यहाँ पे इंडेक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, हम लोग ने क्या बोला, इसको हम लोग कट करना है। हम लोग का टॉपिक क्या है यहाँ पे, स्लाइसिंग। हम लोग ने बोला 0 से लेके 8 तक चाहिए, तो 0 से लेके 8 मतलब क्या करेगा, वो 0 से लेके ये पूरा ही उसको पूरा कंसिडर कर देगा। ठीक है, मान लो अगर मैं 0 से लेके 4 बोलूँ, तो वो इतना कंसिडर करेगा। अगर 0 से लेके 4 तक बोला तो उसको उसने इतना प्रिंट कर दिया। 0 से लेके अगर 5 बोलूँगा, तो फिर वो इतना ये पूरा कंसिडर करेगा। 6 बोलूँगा तो ये पूरा कंसिडर करेगा। 7 बोलूँगा तो भी वो इतना पूरा कंसिडर कर ही देगा। तो मतलब ये पूरा तो कैसे भी प्रिंट होना ही है ना। अगर मैं इसको भी और आगे बढ़ाऊँगा, या 6, 7, 8, तो ये तो पूरा प्रिंट होना ही है। इसीलिए यहाँ पे ये पूरा प्रिंट हो रहा है ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक और एक चीज़ मैं बताता हूँ। इसी सेम चीज़ को ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोलन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने 4। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, लेकिन एंडिंग मैंने बताया है, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर कुछ नहीं बताया है, तो इसने क्या किया, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब उसने स्टार्टिंग वैल्यू क्या है मेरा, 0। तो उसने यहाँ पे क्या किया, बाय डिफॉल्ट उसने 0 कंसिडर किया। और 4 मतलब कहाँ से, 0 से लेके 4 तक जाना है, ये समझ में आया। स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं लिखा मतलब उसने क्या कंसिडर कर दिया, 0 कंसिडर कर दिया। और वही अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिखूँ, ए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 2 और कोलन, और यहाँ पे मैं एंडिंग वैल्यू कुछ नहीं दे रहा हूँ। एंडिंग वैल्यू कुछ नहीं दे रहा हूँ मतलब ये क्या करेगा, इसके बाद से पूरा, यानी कि 2 के बाद से, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ना 2, 2 से लेके पूरा दिखा देगा, यानी कि पूरा एन तक, ऐसे ये पूरा दिखा देगा। देखो यहाँ पे ये पूरा आ गया, यहाँ से 2 से लेके THON तक पूरा, ये समझ में आया। देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया था मैंने, और ये 4 लिखा था ना, ये वाला लाइन देखो, स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे नहीं है, एंडिंग वैल्यू है 4। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 से लेके पूरा, ठीक है, एंडिंग वैल्यू का देखो, एंडिंग वैल्यू क्या होता है, 0 से लेके 6 है, तो एंडिंग वैल्यू 0 से लेके 5 तक होगा, है ना। और हम लोग ने यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है। 4 मतलब 0 से लेके 3, तो 0 से लेके 3 तक पूरा आ गया। और यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा, 2, और 2 के बाद हमने कुछ भी नहीं दिया, तो ये क्या करेगा कि 2 से लेके पूरा कंसिडर करेगा, और आगे का जितना भी है सो सब दिखा देगा। तो ये सब यहाँ पे आ गया, ये समझ आया हम लोग ने कैसे स्लाइस किया इसको। ठीक है, अभी ये हम लोग जो स्लाइस कर रहे हैं ना, ये पॉजिटिव नंबर के साथ, इंडेक्स के साथ कर रहे हैं। वैसे हम लोग नेगेटिव नंबर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ए लिखूँ यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंट किया मैंने, ठीक है, हम लोग ने देखा था यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स भी होता है, -1, -2, -3, है ना। अगर मैं ऐसा लिखूँ, देखो 2 से लेके 5 तक अगर मैं लिखूंगा, तो क्या क्या आएगा, THO आएगा, 5 नहीं आएगा, करेक्ट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2:5, तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 2 से लेके 4 तक जाएगा, बराबर।
2 लिखूं या फिर -4 लिखूं, बात एक ही है। 5 लिखूं या फिर -1 लिखूं, बात एक ही है ना? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नंबर क्या था मेरा, -4 और -1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -4 कोलन -1। देखो वही आया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या था, 2 और n, 2 और 5, तो 2 और 5 लिखो। देखो वही सेम सेम आ रहा है हाँ? तो ये समझ में आइए कि हमारे नेगेटिव इंडेक्स के साथ हम लोग कैसे स्लाइस करेंगे। तो स्लाइस मतलब समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे पाइथन था लेकिन हमने उसको स्लाइस करके सिर्फ इतना THO लिया, ये समझ में आ रहा है, हमने उसको सिर्फ एक स्लाइस किया है उसका। समझ में आया ये? नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव को नहीं। देखो अगर हम लोग ट्राई करना है ना, देखो हम लोग अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में लिखूं, ठीक है, एक ट्राई करते हैं। देखो मान लो मैं लिखूं 0, ठीक है, और मैंने लिखा -3, ठीक है, चलो ये करता हूँ मैं। मैंने लिखा है अब 0 कोलन -3। देखो यहाँ पे क्या आया, PYT आया। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैंने उसको क्या बोला है, -3। तो -3 का मतलब क्या होता है, -3 का मतलब ये 3 है यहाँ पे, तो ये PYT आएगा। हाँ, ये PYT आ जाएगा पूरा, है ना? अगर यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना है 4, या अगर मैं -2 लिखूंगा, 0 कोलन -2, तो ये कहाँ तक चला जाएगा, -2 यानी कहाँ पर है, 4 है, यानी कि ये h तक आ जाएगा, पूरा इतना आ जाएगा, है ना? चलो देखो, क्या समझ आया ये? ठीक है, ये मेरा नॉर्मल मेरा स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग में बेसिकली यही है, ये स्लाइस करना आना चाहिए, ठीक है। और ये स्ट्रिंग कैसे बनता है ये, ठीक है। अब इसमें एक स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर इसको लिखो एक्सिस एलिमेंट, है देखो। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट पाइथन, ऐसे ए पाइथन लिखा मैंने, यहाँ पे ए लिखा, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे ना एक एक वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर, ठीक है, लेटर इन ए ऐसा लिखूंगा। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, फॉर लूप यूज हो रहा है। मैंने बोला प्रिंट, देखो अब इससे क्या हो रहा है, देखा क्या, ये कोलन, ये इसका सिंटैक्स होता है फॉर लूप लिखने का, जैसे हम लोग बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा फॉर, अगर C++ में लिखेंगे, देखो इंट आई इज इक्वल टू 0, ये होगा ना तुम लोगों को, आई लेस देन 5, फिर आई प्लस प्लस, है ना? फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। पाइथन में क्या कहते हैं कि ये ब्रैकेट नहीं आएगा, पाइथन में क्या कहते हैं कि ये ब्रैकेट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे कोलन देके आपको नीचे से यहाँ पे स्टार्ट करना है, ऐसा। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे बोला, अब देखो ये क्या करेगा, ए क्या है मेरा, ए मेरा ये पूरा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग में से एक एक वर्ड लेगा, यानी कि पी लिया पहला, उसको लेटर में डाला और फिर उसको प्रिंट कर दिया, तो ये पी यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर सेकेंड लेटर जो वाई है, वो ए से निकालेगा और किसके अंदर डालेगा, लेटर में डालेगा, और फिर उसने वो उसको प्रिंट कर दिया। तो ये कब तक चलेगा, जब तक ये ए का पूरा वैल्यू खत्म नहीं हो जाता तब तक। ये समझ में आया इसको प्रिंट कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं और बताऊंगा आगे, जब हम लोग इसको लिस्ट जब पढ़ेंगे ना तब, ठीक है। ऑपरेटर्स पता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस, ये सब कुछ पता है कि बताओ। तो ठीक है, सिंपल मान लो मेरे पास ए है 10, बी है 20, ठीक है। तो नॉर्मल जो मेरा एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, फिर ये मेरा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये डिवीजन जो है, देखो ए डिवाइड बी अगर मैं करूंगा, यहाँ पे आया 0.5, और एक होता है ए मॉड्यूलस बी, परसेंटेज भी होता है, यहाँ पे आ रहा है 10। तो ये जब हम लोग यूज करेंगे ना, देखो हम लोग जब डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक में हम लोग को मिलता है क्वेश्चन, ठीक है, और एक होता है रिमाइंडर, ये पता है। तो अगर हम लोग को किसी का क्वेश्चन चाहिए, हाँ हाँ डिवाइड करता, अगर हम लोग क्वेश्चन चाहिए तो ये यूज करेंगे, रिमाइंडर चाहिए तो ये यूज करेंगे मॉड्यूलस सिंबल, ठीक है।
और एक्सपोनेंट अगर हम लोग को चाहिए, जैसे कि मैं अगर लिखूँ 2 × 3, ये 8 आ गया, तो ये क्या है, ये मेरा बेसिकली क्या होता है, 2⁻3, ये पता है ना, 2⁻3 हम लोग ऐसे लिखते हैं। जिस टू, हाँ हाँ, जैसे हम लोग 2 का स्क्वायर निकालना है, अगर 2 का स्क्वायर अगर निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल लिखना पड़ेगा 2, तो ये एक्सपोनेंशियल पावर है, ठीक है, बेसिकली यही है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर पता है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10, बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं 20, तो ये क्या है मेरा इक्वल टू जो है ना यहाँ पे, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। फिर हम लोग इफ एल्स हम लोग जैसे ग्रेटर देन लेस देन देखते हैं, ये सब नॉर्मल है, ये सब पता होगा ये सब तो। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर, चलो बताता हूँ मैं। हाँ बताता हूँ, देखो, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया, ठीक है, ये मेरा कौन सा ऑपरेटर था, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद यहाँ पर है मेरा मैं बताता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर बताता हूँ, देखो, कौन सा, नहीं वो अलग है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में सिर्फ यही सब आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब, वो अलग से उसका लॉजिकल ऑपरेटर होगा वो, ठीक है। और इसमें एक्चुअली हम लोग वो डबल्स पाइप हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट एंड और ही यूज करते हैं, बताऊंगा मैं कैसे। देखो ये कंपैरिजन ऑपरेटर देखो, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b इज इक्वल टू 20, कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि ये a को वैल्यू असाइन कर दिया, b को वैल्यू असाइन कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं मुझे चेक करना है, ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है, अगर मैथ्स में नॉर्मल क्या बोलते हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ये नॉर्मल मैथ्स में बोलता है, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, इसको कैसे रीड करते हैं, a असाइंस 10 और b असाइंस 20, ऐसा, ठीक है। अब इसको देखो, अगर मुझे चेक करना है a, अगर मुझे चेक करना है क्या ये इक्वल है क्या, तो इक्वल के लिए ना यहाँ पे ऐसे डबल इक्वल टू साइन आता है, a इक्वल इक्वल b, तो ये क्या बताएगा, क्या ये दोनों का वैल्यू इक्वल है क्या, देखो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, b का वैल्यू क्या है 20, तो जब हम लोग a इक्वल इक्वल b लिखेंगे ना, तो यहाँ पे उसने क्या बोला, फॉल्स बोल दिया, क्यों फॉल्स बोला, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम नहीं है। अगर हम लोग ऐसा चेक करना है नॉट इक्वल टू, तो a नॉट इक्वल टू b, ट्रू या फॉल्स, है ना, नॉट इक्वल टू है तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। a ग्रेटर देन b, ये इसका क्या आएगा, a ग्रेटर देन b है क्या, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। a लेस देन b, a लेस देन b है क्या, है ना, a का वैल्यू क्या था 10 था, हाँ, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स मांगे, देखो यहाँ पे लिखा है ना कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, a लेस देन b। फिर इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे चलो एक और चेक करना है, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू भी 10 अगर मैंने लिख दिया है, ठीक है, अगर मैं हाँ 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 हाँ, देखो x इज a इज इक्वल टू 10 ले लिया मैंने, b इज इक्वल टू भी यहाँ पे मैंने ले लिया 10, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ a लेस देन b, जिसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, हाँ यहाँ पे फॉल्स आएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a जो है इज नॉट लेस देन b, इट इज इक्वल टू b, है ना,
अगर मैं a लेस देन b लिखूं या फिर a ग्रेटर देन b लिखूंगा तो भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि a ग्रेटर देन b है क्या? नहीं है। a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? a इक्वल टू b। अगर ऐसा लिखूंगा तो अभी क्या आएगा? अभी ट्रू आएगा, है ना? अब देखो यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू b, यहाँ पे दो चीज चेक करेगा, एक है लेस देन और एक है इक्वल टू। क्या ये a लेस देन b है क्या? हाँ, हाँ इक्वल टू तो है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, वैसे ही अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b करूंगा तो वो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। ये समझ आया? ठीक है, ये मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर था। फिर उसके बाद एक और है मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है देखो, लॉजिकल ऑपरेटर में मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला x, x इज इक्वल टू मैंने ले लिया। हाँ, इसमें दो वैल्यू यूज होता है, देखो मैं बताता हूँ। इसमें x का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ x लेस देन 5। ये है क्या? ट्रू या फॉल्स बताना जरा। x लेस देन 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 20, इसका ये क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 20 या फिर x, एक काम करो इसको मैं ऐसा कर दूं, x लेस देन 20। अब बताओ इसका क्या आएगा? x लेस देन 20 ट्रू है। ठीक है, ट्रू आ गया। तो अभी क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों कंडीशन को ना साथ में चेक कर रहा हूँ। मतलब x लेस देन 5 एंड x लेस देन 20, ये दोनों कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि ब्रिंग बुक एंड पेन, इसका मतलब क्या है? बुक भी लाना है और पेन भी लाना है। ठीक है, तो दोनों कंपलसरी है। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ, अगर मान लो इसने यहाँ पे बुक लाया लेकिन जो है पेन नहीं लाया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बुक क्या बोला है? एंड बोला है, बुक एंड पेन बोला, तो दोनों चाहिए बराबर। अगर यहाँ पे मान लो उसने ये जो है बुक नहीं लाया लेकिन पेन लाया है, तो चलेगा क्या? दोनों चाहिए। अगर मान लो उसने बुक भी नहीं लाया और पेन भी नहीं लाया, चलेगा? नहीं चलेगा। उसने बुक भी लाया है और ये पेन भी लाया, अभी चलेगा? चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एंड है ना, एंड का मतलब क्या है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? एंड। एंड में देखो यहाँ पे भी हमारे पास दो कंडीशन है, एक है x लेस देन 5 एंड x लेस देन 20 बराबर। अब देखो सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा? x लेस देन 5। x लेस देन 5 का आंसर क्या आया था? फॉल्स बराबर। और x लेस देन 20 का आंसर क्या आया था? ट्रू आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है ना, इसका ये एक का वैल्यू देखो, x लेस देन 5, x का वैल्यू क्या है मेरे यहाँ पे? x का वैल्यू है 10। x का वैल्यू क्या है मेरे यहाँ पे? 10। सिर्फ अगर मैं इसका वैल्यू देखूँ x लेस देन 5, x लेस देन 5, इसका वैल्यू है मेरे पास फॉल्स। और अगर मैं इसका वैल्यू देखूँ x लेस देन 20, इसका वैल्यू क्या है मेरे पास? ट्रू है। तो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, और यहाँ पे क्या बोला है? एंड बोला है बराबर। तो ये पूरे का रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये पूरे का रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो एक होता है ना एंड टेबल, होता है एंड टेबल। एंड टेबल क्या कहता है? अगर मान लो मेरे पास एक ट्रू है, ठीक है, ये एक मेरे पास ये ट्रू वैल्यू है और फिर मेरे पास एक फॉल्स वैल्यू है, अगर ऐसा है तो इसका जो आउटपुट है, ये जो इसका आउटपुट है
ये क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। मतलब अगर दोनों में से एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो पहला वैल्यू फॉल्स है, दूसरा वैल्यू ट्रू है, तो भी इसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दोनों में से एक तो फॉल्स हो गया ना। ऐसा है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकंड वैल्यू फॉल्स है, तो फॉल्स आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, सेकंड वैल्यू ट्रू है, तो वो भी फॉल्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू फॉल्स हो गया, सेकंड वैल्यू ट्रू था, तो इसका आउटपुट क्या आया, फॉल्स आएगा। अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, जैसे हम लोगों ने ये ऊपर वाला देखा ना एग्जाम्पल, ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स था, तो पूरा ओवरऑल नहीं चलेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट भी क्या आ जाएगा इसका, रिजल्ट भी इसका आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, और अगर ये वाला भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है, यानी कि उसने बुक भी लाया और पेन भी लाया है, तो फिर ट्रू है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये समझ में आया, समझ में आया तो इसका। हाँ, ये 1 0 में भी अगर हम लोग मैथ्स में अगर लॉजिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये 1 0 करके यूज होता है ये। समझ आया ये। तो वैसे ही इसका इसका पूरा ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ आया इसका आंसर फॉल्स क्यों आया। अब जैसे ये एंड था ना, वैसे ही क्या है, वैसे ही और भी होता है। और मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ड्रिंक कॉफी और टी बोला है यहाँ पे, है ना। तो अगर मान लो उसने कॉफी नहीं लाया, ठीक है, कॉफी नहीं लाया लेकिन टी लाया है, तो चलेगा। क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे और बोला है, यहाँ पे और बोला है ना। अगर मान लो उसने कॉफी लाया लेकिन टी नहीं लाया, उसको क्या बोला है कि भाई कोई भी एक और बोला है, और का मतलब ऑप्शनल होता है ना, कॉफी और टी दोनों में से कोई एक लेके आ जाओ, तो ये चल जाएगा। अगर उसने यहाँ पे मान लो कॉफी भी नहीं लाया और यहाँ पे टी भी नहीं लाया, तो फिर चलेगा क्या, ये भी नहीं लाया, दोनों में से कुछ तो लाना था ना। और फिर यहाँ पे उसने ये कॉफी भी लाया है और यहाँ पे ये टी भी लाया है, तो फिर दोनों लाया है तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या बनता है, इसके यहाँ पे बनता है और टेबल बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा और टेबल क्या कहता है, अगर एक एक लाया है एक नहीं लाया है तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये और है ना। अगर टी लाया है कॉफी लाया, तो एक फॉल्स एक ट्रू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। दोनों ही अगर फॉल्स है तो फॉल्स, अगर दोनों ही ट्रू है तो ट्रू। तो ये दोनों टेबल याद रखना है अगर रखना है तो। नहीं तो फिर नॉर्मल अगर और बोला है तो फिर तो हम लोग को समझ आ ही जाता है कि अगर एक भी ट्रू रहा तो फिर वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, प्रोग्राम में भी लिखता, मैंने जो क्वेश्चंस दिया है ना उसमें उसमें होगा ये एंड और। ठीक है, फिर इसके बाद है, चलो ये लॉजिकल ऑपरेटर तो समझ आ गया ना, जैसे एंड था। अब देखो जैसे यहाँ पे एंड था, अगर मैं इसके एंड के जगह पे यहाँ पे अगर और करूँ, एंड की जगह पे इसको और करूँ, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट चेंज होकर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और क्या कहता है कि अगर फॉल्स और ट्रू है, फॉल्स और ट्रू है, तो इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यही सेम चीज को अगर ये एंड की जगह पे मैं और अगर लिखूँ तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में, हाँ स्लाइस हो गया ना। इन, हाँ वो हाँ वो स्ट्रिंग फंक्शंस है, वो स्ट्रिंग फंक्शंस है, वो सब तो बताऊंगा मैं वो सब स्ट्रिंग फंक्शंस है वो। ठीक है, अभी इसमें हम लोग को क्या देखना है, ऑपरेटर्स हो गया, चलो ठीक है। अभी मेन इसमें स्ट्रिंग फंक्शंस से बताऊंगा। तुम लोग को ये स्ट्रिंग फंक्शंस बताया है क्या, पढ़ाया है ये। हाँ वो वाला ऑपरेटर भी है, बताता हूँ मैं। चलो ठीक है, ये समझ आ गया ना पूरा इतना। हाँ, हम्म।
ठीक है, चलेगा। देखो अभी ऑपरेटर्स हो गया इसमें। ठीक है, अभी एक और ऑपरेटर बताता हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है देखो। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास है नेम इज इक्वल टू हाइफन। ठीक है, ये मैंने लिखा नेम। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ना ये मेंबरशिप में ना दो ऑपरेटर है। जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ प्रिंट, ठीक है, मैं अब उसको बोलता हूँ पी इन नेम। इसका मतलब क्या है ये कि ये चेक कर रहा है कि, ठीक है, देखो यहाँ पे उसने क्या किया कि ये जो इन ऑपरेटर है ना, यहाँ पे उसने चेक किया पी इन नेम, ये नेम में पी है क्या, तो यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे क्या आया, ट्रू आया। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट पी, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ नॉट इन नेम, और नॉट इन मतलब मैंने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। नॉट इन नेम, पी इसमें नहीं है क्या, तो लेकिन इसमें तो है, तो ये क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आएगा। ये समझ में आया कि पी इन नेम मतलब वो चेक करेगा पी इसमें है क्या, हाँ है तो ट्रू। फिर वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पी नॉट इन नेम, तो नॉट इन नेम बोला मतलब अगर ये मान लो यहाँ पे पी नहीं रहता, ठीक है, मान लो ये पी नहीं रहता, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर ट्रू आ जाता है। देखो पी नॉट इन नेम, हाँ पी नॉट इन नेम है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये समझ आया। ये बेसिकली क्या है मेरा, ये मेरा इन और नॉट इन जो है ना, ये मेरा इसको क्या बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये नॉर्मली स्ट्रिंग के साथ, यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ भी यूज होता है। लिस्ट में बताऊंगा कैसे करते हैं। ये समझ आया। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन क्या करता है, ये चेक करता है इन मतलब ये पी इसके अंदर है कि नहीं है, और नॉट इन मतलब ये पी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, चलो अभी मैं बताता हूँ लिस्ट। या पाइथन लिस्ट, देखो लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे, जैसे उसको नाम देना है और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बना के मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं यहाँ पे मैंने उसको फ्रूट्स के कुछ नाम दे दिए। ठीक है, ये मेरे क्या बन गया, ये मेरा बन गया लिस्ट बन गया। देखो ये मेरा बन गया लिस्ट, फ्रूट्स एप्पल यहाँ पे मैंने लिखा, और ये बन गया मेरा लिस्ट। जैसे हम लोग स्ट्रिंग में हम लोग देते थे ना, जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा था स्ट्रिंग में कि हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग इंडेक्स वैल्यू देते थे ना, यहाँ पे उन्होंने देखा था उसका इंडेक्स वैल्यू, जैसे यहाँ पे दे रहे थे ए का टूल ए, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा था 08, ये स्लाइस कर रहे थे, है ना, उसका इंडेक्स निकाल रहे थे नेम फाइल। वैसे हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रूट्स, ठीक है, जैसे वहां पे इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट होगा, तो मैंने लिखा 0, तो 0 मतलब ये वाला फर्स्ट वैल्यू 0 1 2। ये समझ आया। यहाँ पे 0 लिखा तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसको मैं लिखूंगा 1। ठीक है, तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा वो, फिर 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा वो आ गया। ठीक है, अब जैसे वहां पे हम लोग स्लाइस करते थे ना, वैसे वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा फ्रूट्स, ठीक है, 0:2 लिखा, इसका मतलब क्या है, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, बराबर। अब इसका इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, 0 1 2, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 1, तो 0 1, पूरा नहीं 1 तक जाएगा ना, 1 तक जाएगा। देखो है ना, 0 1 2 है ना ये, तो 2 को तो ये हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये 0 से 1, तो 0 और 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे वहां पे नेगेटिव इंडेक्सिंग था ना, ऐसे यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -1, तो -1 मतलब पीछे से शुरू होगा, मतलब ये, तो ये चेरी आ जाएगा। देखो समझ आया। ठीक है, और हम लोग ने इसमें लेंथ देखा था, वो लेंथ क्या बता रहा था कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। अभी अगर मैं इसमें कोई लिस्ट दे दूंगा तो बताएगा लिस्ट के अंदर आइटम कितने हैं, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 3 है ना, तो ये उसका उसने लेंथ बता दिया यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आया। फिर अगर हम लोगों को अगर इसमें
चेक करना है ना, जैसे हम लोग इसके अंदर कुछ और वैल्यू ऐड करना है, ठीक है, वो कैसे करेंगे देखो। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सिस यहाँ पे, अच्छा ये तो मैं ये समझा दिया ना, देखो इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे मैंने लिखा एक्सिस एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, ये विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, जो एलिमेंट चाहिए 0 1 2, ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सेस एलिमेंट। अगर मुझे किसी वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ फ्रूट्स को, देखो ये मेरा फ्रूट्स है, ठीक है, मुझे फर्स्ट वाला जो वैल्यू है ना इसको ही चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा फ्रूट्स, इंडेक्स नंबर 0 को चेंज करना है, और इसको मैंने अब चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज हो गया। अब मैं इसको फ्रूट्स लिखूंगा तो देखो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया, कौन से इंडेक्स को चेंज किया उसने, 0 इंडेक्स पे जाकर उसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कोई वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे इसके अंदर कुछ ऐड करना है, जैसे मान लो इसी के अंदर, अभी देखो यहाँ से मैंने एप्पल निकाल दिया, अब मुझे मान लो एप्पल को ही इसके अंदर ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फ्रूट्स डॉट लिख के यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपेंड, एक फंक्शन है, और उसके अंदर मैं नाम दे सकता हूँ, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं फिर से लिखूंगा फ्रूट्स, तो देखो यहाँ पे एप्पल जो है वो लास्ट में यहाँ पे ऐड हो गया, ये समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंड फंक्शन, ठीक है, ये समझ आया। अब देखो इसमें एक और चीज है, अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स, ये क्या है मेरा, ये मेरा लिस्ट है ना, देखो फ्रूट्स मेरा लिस्ट है, अगर डॉट लिख के मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, टैब, तो देखो यहाँ पे मुझे ना उसके साथ डॉट के बाद जो जो फंक्शन मैं यूज कर सकता हूँ वो सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल गया, दिख रहा है ये। अब इसमें से मुझे क्या यूज करना है, टैब, टैब बटन, ठीक है, अपेंड लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल, और यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे देखो फिर से ये मैंने 2 बार एग्जीक्यूट किया ना, तो ये 2 बार अपेंड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक और बार एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एक और बार इसके अंदर ऐड हो गया, दिख रहा है ये, ठीक है। तो अब ये हो गया ऐड कैसे करेंगे। अब ऐड करने के बाद हम लोग को इसमें से क्या करना है, डिलीट भी करना पड़ेगा, तो रिमूव भी करना पड़ेगा, तो रिमूव करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो फ्रूट्स, डॉट लगाओ, टैब प्रेस करो, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, रिमूव मुझे मिला, रिमूव, रिमूव क्या करना है, बिल को रिमूव करना है, कर दिया। पहले मेरे पास इसमें 3 थे, अभी कितने हैं, अभी 2 ही बचे, दिख रहे हैं? तो उसने एक को हटा दिया, तो ऐसे अगर मुझे और भी चाहिए तो मैं और भी रिमूव कर सकता हूँ, देखो समझ में आया, रिमूव कर दो, और किसको रिमूव करना है, जो भी रिमूव करना है इसमें उसको नाम लिखेंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये समझ में आया अपेंड कैसे करेंगे, अपेंड मतलब उसको ऐड कैसे करना है, ये समझ आया, ठीक है, मेजरली यही है। फिर बाकी इसको हम लोगों को सॉर्ट करना है, देखो यहाँ पे ये मेरे पास फ्रूट्स है लेटेस्ट, अभी मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट अपेंड, टैब प्रेस करोगे देखो यहाँ पे सारा मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे पास एक सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में उसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको फ्रूट्स को यहाँ पे प्रिंट करूंगा, देखो पहले यहाँ पे बनाना था लेकिन अभी क्या आ गया, एप्पल आ गया, उसको सॉर्ट कर दिया ए बी और सी में, समझ आया। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सॉर्ट लिखा ना यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे पास कोई नंबर्स है, मान लो नंबर्स का एक लिस्ट है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई भी एक नंबर है रैंडम, मैंने कोई भी एक डाल दिया, ठीक है, डाल दिया मैंने, अब मुझे उसको सॉर्ट करना है, तो मैंने बोला नंबर्स डॉट सॉर्ट, ठीक है, ये सॉर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से नंबर से यहाँ पे प्रिंट करूंगा, तो ये पूरा यहाँ पे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, ये समझ आया, ठीक है। अब ये देखो ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है ना, जो सबसे छोटा था वो, फिर जो सबसे बड़ा है वो, उल्टा करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर्स डॉट सॉर्ट लिखा, और रिवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है ट्रू, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर, तो देखो ये मेरा नंबर जो है वो रिवर्स हो गया, अब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने सॉर्ट किया, समझ आया ये, ठीक है। फिर और तो बाकी इसमें बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं,
लेकिन जितना हम लोगों को चाहिए numpy pandas ये सब करने के लिए ना, उसने के लिए तो ये ठीक है, मतलब इतना लिस्ट के साथ इतना काम करना आ गया, स्ट्रिंग ये समझ आ गया है, ठीक है। बाकी तो और मुझे कुछ नहीं लगता। बाकी मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे ना अभी, वो थोड़ा ट्राई करो तो वो समझ आएगा। वो क्वेश्चंस जरा मुझे यहाँ पे सेंड करो जो जो नहीं आ रहे थे। देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चंस यहाँ पे चैट में सेंड करो मुझे। कंपनी डिसाइडेड टू गिव 5% बोर्ड ऑफ एम्प्लॉय इफ हर ईयर ऑफ सर्विस इज मोर देन 5 to। हाँ तो ये तो हमने किया था, तो ये हम लोग ने यहाँ पे लिखा था ईयर, ईयर इज इक्वल टू मान लो 5 ले लिया, ठीक है। सैलरी यहाँ पे मैंने ले ली। हाँ, फिर हम लोग यहाँ पे क्या चेक करना है? हाँ, इफ ईयर इज ग्रेटर देन 5 है ना, चलो यहाँ सैलरी हमें यहाँ पे 6 ले लेते हैं। 5 से ग्रेटर है तो इसको हम लोग क्या करना है, बोनस देना है ना। कितना परसेंट का? 5% का। हाँ, हम लोग ने यहाँ पे बोनस इज इक्वल टू 0 भी लिखा था हम लोग ने। हाँ, बोनस इज इक्वल टू सैलरी का, हाँ 0.5% दिया था। और हम लोग ने यहाँ पे लास्ट में प्रिंट कर दिया था उसका, बस प्रिंट कर दिया था, है ना। ऐसा है ना कि टेक वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ। ये तो बहुत इजी है ना, इसमें क्या करना है? हाँ, अब देखो जैसे लेंथ इज इक्वल टू 10 दे दिया, ठीक है। ब्रेथ इज इक्वल टू मान लो 5 दे दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि लेंथ इसका 10 है, ब्रेथ इसका 5 है, ऐसा हो गया। लेंथ है, मान लो ये उसका ब्रेथ है, बराबर। ऐसा ऐसा कुछ हो गया। तो अगर लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्या है मेरा? इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, बराबर। और अगर इसका लेंथ भी 4 है और ब्रेथ भी 4 है, इसका मतलब ये क्या है? नहीं, तो समझ आया। ये तो चेक करना है ना। तो इफ अगर लेंथ इक्वल टू अगर ऐसा है, मैं प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट क्या करूंगा? प्रिंट कर दूंगा इट इज ए, अगर इक्वल है तो, है ना। अगर इक्वल है तो एल्स में क्या आ जाएगा? एल्स क्या प्रिंट कर दूंगा? एल्स इट इज ए एंगल। सिंपल। अभी देखो 10 है, 5 है तो नहीं होगा। ये 5 है, ये भी 5 है, तो फिर स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये लिस्ट वाला देखो अभी, इसमें क्या बोला है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, है ना। तो एक लिस्ट है, तो मान लो मेरे पास एक नंबर का लिस्ट है, तो नंबर का लिस्ट में मैंने यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू दे दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा एक लिस्ट बन गया, ये मेरा लिस्ट यहाँ पर रेडी है। अब हम लोग क्या बोला है कि इसे सबका हम लोग क्या करना है? सम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एन इन नम्स, है ना। यानी कि नंबर में से एक एक नंबर एन निकालेगा, और एक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा? सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करा दूंगा सम को। सिंपल है, तो सबका सम आ गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, मेरे पास ये लिस्ट था, ठीक है। ये लिस्ट आया, फिर मेरे पास एक वेरिएबल बनाया सम इज इक्वल टू 0 करके। इनिशियली मैंने इसको 0 रखा। अब यहाँ पे क्या होगा, नम ये जो लिस्ट है इसमें से एक एक वैल्यू निकालेगा और किसके अंदर डालेगा? एन में डालेगा। तो यानी कि 23 निकाला, किसके अंदर डाला? एन में। अब यहाँ पे देखो सम प्लस एन, है ना। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे, और मेरा जो लिस्ट था वो कुछ ये था, ये मेरा लिस्ट था, ठीक है। ये मेरा लिस्ट बन गया। सम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास एक वेरिएबल बन रहा है जिसका नाम है सम, और इसके अंदर वैल्यू है 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बोला फॉर एक और वेरिएबल है एन नाम से,
तो यहाँ पे मेरा एक और वेरिएबल बना n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर n इन नम्स, तो नम में से पहला एक वैल्यू निकलेगा n के अंदर जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 23, तो यहाँ पर आया 23, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसे क्या बोला, सम प्लस n करो, सम प्लस n अगर करूंगा तो 0 प्लस 23 क्या होगा, 23 होगा। और उसको किसके अंदर डाल दिया उसने, सम के अंदर, यानी कि जीरो, पहले ये दोनों को ऐड किया और फिर जो भी आया वो इसके अंदर डाल दिया, यानी कि इसके अंदर क्या डाला उसने, 23 डाला, ये समझ आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू लेगा 34, 34 लिया और उसने कहाँ डाला, एन में, तो यहाँ पर क्या आएगा 34, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, सम प्लस एन, तो सम का वैल्यू क्या है अभी 23 प्लस अभी क्या है यहाँ पे 34, 34 टोटल क्या हो जाता है 57, तो अभी सम का वैल्यू क्या हो जाएगा 57। ऐसे ही फिर ये फाइव लेगा, फाइव फाइव यहाँ पर डालेगा, है ना, ऐसे ऐड करते करते ये सबका सम कर देगा, और यहाँ पर हम लोग को सम क्या आ गया 143 आ गया। क्या बोला है भाई, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग क्या करना है, सम प्रिंट करना है, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, है ना। चलो एक मैं ये वाला लिस्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है, ये लिस्ट ले लिया। अब हम लोग क्या बोला है, सम करना है, तो सम के लिए तो हमने यहाँ पे लिखा था सम, ये वाला सेम टू सेम, चलो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा सम, तो लास्ट में मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सम को प्रिंट कर देता हूँ, ये मेरा सम के लिए हो गया। फिर क्या बोला, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि मेरा जो भी सम आया ना उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसके अंदर मेरे पास कितने, क्या है, कितने एलिमेंट्स है, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स निकालता हूँ, चलो एलिमेंट्स कैसे निकलेगा, हम लोगों ने देखा था, अगर मैं लेंथ ऑफ नम्स कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट मिल जाएगा, इंट अगर मैं यहाँ पे करूंगा, देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो एवरेज कैसे निकलेगा मेरा, यहाँ पे मेरा एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाया मैंने, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय एलिमेंट कर दूंगा, तो ये मेरा एवरेज निकल जाएगा। प्रिंट एवरेज कैसे करेंगे इसको, एफ लिखा मैंने, ये याद है ना, बताया था अभी मैंने, एवरेज इज, हाँ करली ब्रैकेट में एवीजी लिख के ऐसे, एवरेज इज, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट भी चाहिए लार्जेस्ट भी चाहिए, सब मैंने हटा दिया ना, प्रिंट वो पहले लिखा था, अभी हटा दिया, देखो अभी यहाँ पे अभी थोड़ी ना लिखा है, यहाँ पे सम लिखा है, यहाँ पे ऐड हुआ, फिर ये एलिमेंट काउंट किया, फिर ये वाला, लेकिन यहाँ पे लेकिन कुछ भी प्रिंट के लिए नहीं लिखना ना। हाँ हाँ हाँ, अगर यहाँ पे प्रिंट, अगर ऐसा लिखूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा सम इज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सम, ऐसा, ठीक है, ये मेरा सम हो गया यहाँ पे, तो ये सम के लिए था, फिर ये एवरेज के लिए भी था, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, स्मॉलेस्ट भी चाहिए, स्मॉलेस्ट अगर चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे नम्स, देखो यहाँ पे एक होता है, एक मैक्स फंक्शन होता है मैक्स, और यहाँ पे मैंने पास किया नम्स, ठीक है। देखो क्या, रिवर्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम वो कर सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं होगा ना, कि उसको पूरा रिवर्स करेंगे और फिर रिवर्स करके जो फर्स्ट पोजीशन पे आया वो मेरा मैक्सिमम नंबर होगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि मेरे पास एक फंक्शन पहले से है ना, ये मेरा मैक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैक्स अंडरस्कोर नम करके इज इक्वल टू, ये मेरा मैक्स आ जाएगा, और मिन अंडरस्कोर नम, ये एक बना, तो जैसे मेरे पास मैक्स फंक्शन था वैसे मेरे पास मिन फंक्शन भी है, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम मुझे निकाल के दे देगा, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ मैक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैक्स अंडरस्कोर नम, और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने प्रिंट किया, लिख दिया मिनिमम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मिन अंडरस्कोर नम,
ये यहाँ पर आ जाएगा क्लोज। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। देखो सम आ गया, एवरेज आ गया, मैक्स आ गया। ठीक है, ऐसा। तो इसमें क्या बोला है कि यूजर से एक नंबर लेना है एज एन इनपुट। ठीक है, और उसको क्या करना है, लिस्ट में ऐड करना है। लेकिन लिस्ट में ऐड कब करना है, अगर वो इवन नंबर रहा तो, है ना। अगर इवन नंबर नहीं है तो फिर उसको ऐड नहीं करेंगे। तो क्या कर दूंगा मैं पहले ना एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा। देखो ये मेरा एक एम्प्टी लिस्ट बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यूजर को बोलूंगा इनपुट देने के लिए। तो जैसे मैंने बोला यूजर अंडरस्कोर नम, ये यूजर का नंबर रहेगा। तो क्या करेगा, मुझे इनपुट देगा। इनपुट कैसे रहता है, ऐसे में है ना। इनपुट मैंने बोला एंटर नंबर। अब ये जो भी नंबर देगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में हम लोगों ने भी टाइप कास्टिंग देखा था ना, इंट में कन्वर्ट करना तो इंट लिखो, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना तो फ्लोट लिखो। तो यूजर जो भी देगा वो हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में, और उसको मैंने ये यूजर नाम एक वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा ना, चेक करूंगा मैं इवन है कि ऑड है, कैसे पता चलेगा। इफ यूजर अंडरस्कोर नम को डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, और उसका अगर मुझे मॉड रिमाइंडर अगर क्या मिला, 0 अगर मिला, तो वो क्या है, मेरा इवन नंबर है ना। तो डॉट अपेंड कर दूंगा मैं, यूजर अंडरस्कोर नम को अपेंड कर दूंगा लिस्ट में। देखो एक एम्प्टी लिस्ट बनाया, यूजर से इनपुट लिया, इवन है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर में 0 आ गया मतलब वो इवन नंबर है, उसको ऐड कर देंगे। और अगर नहीं आया, एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स उसको प्रिंट कर देंगे, उसको बोलेंगे एंटर इवन नंबर। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे आया, एंटर नंबर आया। एंटर नंबर में मान लो मैंने डाला 4, डाल के एंटर किया। देखो यहाँ पर आ गया ये। अभी अच्छा, ये पूरा प्रिंट होने के बाद यहाँ पे मुझे इसको लिस्ट को प्रिंट भी करा देता हूँ। चलो प्रिंट नम्स। ठीक है, देखो एंटर नंबर मैंने बोला 4। ठीक है, देखो यहाँ पे आया 4, मेरा ऐड हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये मेरा क्या हो रहा है, लिस्ट में नंबर ऐड हो रहा है, लेकिन कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, सिर्फ इवन नंबर ही ऐड होगा। अगर मान लिया डाला 3, तो 3 डाला तो देखो क्या आया, एंटर इवन नंबर। ये एक लिस्ट बनाया ना मैंने, एम्प्टी लिस्ट बनाया। अब जरूरी नहीं है इसके अंदर मान लो आपको नंबर भी डाल दो चलेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है एम्प्टी लिस्ट ही बनाना है। ये लिस्ट के अंदर हम लोग, हाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा एक एम्प्टी लिस्ट बनेगा, तो अभी लिस्ट के अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लाइन समझ आया। फिर इसके बाद ये इनपुट लिखा, मतलब क्या, यूजर से इनपुट लेगा ये। ठीक है, अब यूजर से जो भी इनपुट लेगा ना, वो उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा यूजर नम में। ठीक है, अब यूजर ने मान लो यहाँ पे जब मैं रन कर रहा हूँ इसको, देखो ये एंटर नंबर लिखा है, ये एंटर नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है एंटर नंबर। अब मैं यहाँ पे डाला मैंने 4, 4 डाल के एंटर करूंगा तो वो जाके कहाँ पे सेव होगा, इस वेरिएबल में सेव हो गया ये। ठीक है, अब ये वेरिएबल इवन है कि ऑड है, ये कैसे पता चलेगा, उसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 0 आता है मतलब वो क्या है, वो मेरा इवन नंबर है। अगर 0 नहीं आया मतलब वो ऑड नंबर है ना। हाँ, अपेंड करके उसको वापस प्रिंट कर दिया ऐसा। ये मेरा वेरिएबल का नाम। हाँ 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 हाँ, ये मेरा चाहिए तो इसको मैं नाम चेंज करके नम अंडरस्कोर लिस्ट कर देता हूँ, और लिस्ट में मेरे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसा समझो। और लिस्ट के अंदर मैंने मेरा अपेंड कर दिया, क्या, जो यूजर ने जो नंबर दिया था वो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं रन करूँगा। देखो ये रन हो रहा है अभी यहाँ पे। हाँ 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 हाँ,
नहीं नहीं, क्योंकि हम लोग इसको जितनी बार भी रन करेंगे ना, तो इनिशियल वो क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा फिर से, है ना। हम अगर इसको फिर से रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा।